बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में विनम्र त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए आज मैं सद्गुरु कबीर साहिब जी के कुछ विचारों को आप सबके बीच रखने का प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण का महीना, इधर बैठो। तो श्रावण के महीने में कल फिर से सावन सोमवार है और इस सावन सोमवार श्रावण का जो सोमवार होता है, इस साल बड़ी महिमा गाई जा रही है कि सोमवार से ही सावन महीना शुरू हुआ। सोमवार को लोग व्रत रहते हैं और सोमवार के व्रत से ही सावन का महीना समाप्त भी होगा। तो इसका बड़ा महत्व फैलाया जा रहा है, इसकी बड़ी महिमा है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, और ये दूध क्यों चढ़ाया जाता है श्रावण के महीने में, इस पर से काफ़ी वाद विवाद हो रहा है। क्योंकि संसार में एक मत तो आज तक ना हुआ है ना होगा। इस संसार की बहुत बड़ी समस्या है। कोई कह रहा है शंकर जी को श्रावण के महीने में दूध पिलाओ, कोई कहता है कि ये दूध वेस्टेज हो रहा है, इसको पिंडी पर मत बहाओ, अरे भूखे अनाथ गरीबों को दे दिया जाए। तो ये बड़े बड़े जो संत हैं आज के समय में, वो संत तर्क दे रहे हैं। अब यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आज के समय में जिन संतों के काफ़ी विचार सुने जा रहे हैं, उनमें से 3-4 संत अभी बहुत फेमस हैं। तो वो लोग अपना तर्क दे रहे हैं। एक संत क्या कह रहे हैं कि भाई सावन के महीने में जो दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो ये सावन के महीने में ही क्यों चढ़ाया जाता है? वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि आषाढ़ में जो पानी बरसता है तो वो पानी अशुद्ध माना जाता है। मतलब पहली वर्षा, फर्स्ट बारिश, तो उसमें जो हमारा वायुमंडल होता है वो दूषित होता है। क्योंकि जितने भी प्रकार की गैस, जितने भी प्रकार की वायु है या जो भी प्रदूषण है, वो आकाश में जाता है उड़ के, तो वो पानी के साथ में नीचे आता है। तो उससे क्या होती है, घास उगती है। तो पहली जो बारिश में घास उगती है और उस घास को गौ माता खाती है। अब देखिए, इनका कह रहे हैं हमारे ऋषि मुनि थे, वो बड़े वैज्ञानिक थे। तो उस गाय को, उस घास को गाय खाती है तो वो दूध भी उनका दूषित होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई शंकर जी को मिट्टी की पिंडी बनाओ या पत्थर की पिंडी है, जहाँ कहीं ज्योतिर्लिंग, अभी ज्योतिर्लिंगों के पास बहुत भीड़, मैं इसका सारा खुलासा करूंगी अभी। तो वहाँ दूध चढ़ाने से एक आस्था है लोगों की, वो दूध हमारा क्या हुआ, कोई पिएगा नहीं तो बीमार नहीं होगा। अच्छा, तो वो दूषित दूध शंकर जी को चढ़ाना चाहिए? एक तो बेचारे पहले से जहर पी के बैठे, यदि आप मानते ही हो तो। वैसे तो एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता एक केवल मनुष्य की कल्पना है। इस बात को सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। अब सद्गुरु कबीर साहिब को मानने वाले कुछ ऐसे लोग भी हमारे मत पंथ संप्रदाय में इस शाखा में हो गए हैं कि जो कहते हैं कि राम भी झूठ हैं, कृष्ण भी झूठ हैं, शंकर भी झूठ हैं, ब्रह्मा भी झूठ हैं, जितने भी देवी देवता हैं सब झूठे। इनसे बड़े, इनसे पहले सभी युगों में और आज भी सब समय इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले, मुर्दे को भी जिंदा करने वाले, सारे संसार के जितने जो अलौकिक चमत्कार जो पुराणों में लिखे गए इन देवी देवताओं के लिए, वो सारे चमत्कार झूठे, और इसी के जैसे सारे चमत्कार सद्गुरु कबीर साहिब जी जो कर रहे हैं वो सच्चे। तो किसकी बात मानोगे? आज जनता में बहुत दिशा भ्रमित हैं लोग। आदमी के मनो मस्तिष्क को लोगों ने खिलौना बना लिया। कोई शंकर जी की आस्था लेकर खेल रहा, कोई विष्णु जी की आस्था लेकर खेल रहा, कोई राम जी की, कोई काली जी की, कोई दुर्गा जी की, कोई
किसी की तो कोई किसी की, बस लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये बात कहो तो लोगों को लगता है कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ से नया आ गया। मेरा ज्ञान नया नहीं है, ये ज्ञान सदा से रहा। इस बात को बुद्ध ने भी कहा, महावीर ने भी कहा, सदगुरु कबीर ने भी कहा, लेकिन उनके अनुयायियों ने इस शुद्ध ज्ञान को शुद्ध नहीं रहने दिया। उन्हीं महापुरुषों के पीछे चमत्कार जोड़ दिया। अब सदगुरु कबीर साहब के विषय में ये जो कबीर पंथ को लेकर के एक बहुत बड़ा इनका बहुत बड़ा ये संप्रदाय चल रहा है। कहते हैं कि हम ही परमेश्वर, हमारे गुरु जी वो तो है नहीं अभी, अब ज़्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं। उनके अनुयायी जो हैं वो कह रहे हैं कि परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हमारे सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं उन्हीं का अवतार हमारे गुरु जी हैं। और उन कबीर साहब की महिमा क्या गाते हैं कि कमाल कमाली उनकी संतान नहीं थी, लोई उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने, अब बड़ी भारी कहानी है, इस कहानी को आप सुनिएगा यूट्यूब पर, मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगी। कहा कि तुम्हारे कबीर साहब, एक पीर ने कहा, खुलासा कर दूंगी तो फिर झगड़ा है, तो कहे उनके पीर ने कहा, उस राजा के पीर ने कहा कि तुम कबीर को मानते हो, क्यों मानते हो कबीर को, मेरी बातों को क्यों नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे कबीर बड़े हैं तो चमत्कार दिखाओ। तो जो उनका बेटा मर चुका था उसको उनने जिंदा कर दिया। तो कहा कि अरे देखो हमारे कबीर साहब में कितना सत्य है। कहा ए नहीं, वो तो मूर्छित था, मरा नहीं था, बेहोश था, मरा थोड़ी था, तुम्हारे कबीर ने कोई चमत्कार नहीं किया। तो कहा चमत्कार यदि हम कबीर साहब के बारे में दिखाना है तो क्या करें आप। तो 18 दिन से कि 17 दिन से वो लोग बताते हैं, कोई 18 दिन कह सकते हो, महीना भर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कहने में क्या लगता है। यही बात है, पुराणों में खूब लिखी है, सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्रों में भी खूब लिखी ये बात है। चमत्कार को ही लोगों ने कहा है कि यही भगवान करता है, चमत्कार ही करता है, और कुछ नहीं। चमत्कार से ही भगवान बनता है, यदि चमत्कार नहीं तो कोई सिद्ध बाबा नहीं, कोई भगवान नहीं। तो उन्होंने फिर 18 साल की लड़की, 18 दिन जो कब्र में दबी हुई थी, उस लड़की को जिंदा किया कबीर साहब ने। तब कहा देखो अब तो मानोगे, अब तो मानोगे कबीर साहब को। तो हमारे परमेश्वर कबीर साहब जिनका हम क्या मनाते हैं प्रकाट दिवस, वो जन्मे नहीं और उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, वही है परमपिता परमात्मा। बाकी सबका तो जन्म होता है। तो इसलिए हम अब, जबकि आज के समय में कोई मेरे सामने या किसी के भी सामने मरी हुई मक्खी को भी जला दे तो हम माने ये प्रकृति के विरुद्ध बात है, इसको कोई नहीं कर सकता। और जिला भी दे मान लो तो क्या बड़ी विशेषता हो गई। हम और आप पहले ही से जिंदा, यदि कोई मरने के बाद भी जिंदा हो जाए तो क्या विशेषता है। हम जिंदा में क्या बड़ा भारी कार्य कर रहा है, और फिर से मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे तो कौन सा बड़ा तीर मार देंगे बताओ। कोई कहते हैं आकाश में उड़ते हैं, मैंने अभी पढ़ाया ना, जैसे कौआ चील मिढ़राई, कौआ उड़ता है, चील उड़ता है, कोयल उड़ती है, जितने भी पक्षी आकाश में उड़ रहे तो कौन सी विशेषता तुम्हारे गुरुजी भी उड़ने लगे। तो मछली पानी में उल्टा चलती है, उल्टा तैरती ना, पानी की दिशा से विपरीत। यदि तुम्हारे गुरुजी पानी में चल लेते हैं तो कौन सा बड़ा तीर मार देते हैं। कुछ भी अलौकिक चमत्कार कर भी देते हैं तो कौन सा बड़ा काम कर देते हैं। इससे समाज का कोई लाभ हो रहा। जितने भी ये चमत्कार हैं, तुम कहते हो शंकर जी को दूध पिलाओ, सोमवार के दिन एक महापुरुष क्या कह रहा है अभी के, अब उनको महापुरुष ही कहना पड़ता है, जबकि महाढोंगी वो क्या कह रहे हैं कि सोमवार के दिन, शंकर भगवान के व्रत वाले दिन आदमी को ब्लैक और ब्लू कलर का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। सोमवार को भूल से भी ये भूल ना करें, बाल ना धोएं, स्त्रियां बाल ना धोएं। और यदि पहले सोमवार को अनजाने में धो लिए, भूल से भूल कर ली तो कोई बात नहीं, शंकर भगवान माफ कर देंगे, बेलपत्री चढ़ा देना। लेकिन अगले जो और सोमवार आ रहे ना उसमें मत करना। फिर कोई कह रहा है कि यदि तुम्हारा दुश्मन, एक और महापुरुष है वो कह रहा तुम्हारा दुश्मन है, बड़े टोटके हैं इनके, मान ली तुम्हारा कोई पैसा ले गया उधार और वो दे नहीं रहा तो क्या करो, काला तिल जो होता है, अब देखो इनके टोटके, एक काला तिल जो होता है उसकी
पिंडी बनाओ, शिव की पिंडी है, शिवलिंग पिंडी, और बना करके जो अकोड़ा है, अकौआ कहते हैं अपने यहाँ, उसके शंकर जी को सफ़ेद कलर बड़ा पसंद, इसलिए मैंने भी सफ़ेद पहना, तुमने भी सफ़ेद पहना। अब शंकर जी को कलर में उलझा दिए, शंकर जी को अकौआ के दूध में तो धतूरे के फूल में, धतूरे के फूल में, अकौआ के फूल में, तो शंकर जी को 1 महीना उनको दूध चढ़ाओ। कोई कहता है दूध ठंडा होता, उनने जहर पी लिया था, उनको गर्मी है इसलिए कैलाश में रहते। कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ, कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ, कितना दुनिया भर का ये पाखंड फैला फैला के रखा है, आदमी को ये नहीं बता रहा है। हाँ तो वो पिंडी वाला बता दूं पहले। पिंडी बनाओ, तिल्ली इतनी सी छोटी सी, और उसमें अकौआ का फूल चढ़ा दो, पूजा करो, आरती करो, उसके बाद में उसको ठंडा कर दो। जो अकौआ का फूल है, अकोड़ा का फूल, उसको एक कागज में बंद कर दो, और बंद करके उस जो व्यक्ति तुमसे उधार ले गया पैसा, उसके आंगन में या उसके घर में आप पटक आओ, डाले आओ, फेंक आओ। वो आदमी तुम्हारे पास स्वयं पैसे लेके आएगा। कितना सरल उपाय बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? फिर जितने लोगों ने फिर तो उनके पास डाले आओ, क्या कहते हैं, जिनका सहारा में पैसा डूबा है, सब लोग जाएं और सहारा। सोव्रत राय तो मर गया, लेकिन उनके वहाँ उनके जो परिवार के लोग जो हैं, या उनकी कंपनी वालों के कर्मचारी जितने हैं, सब लोग एक एक अकोड़ा का फूल लेके जाएं, किसी प्रकार से उनके आंगन में डाले आए, उनके ऑफिस में, दफ्तर में, उनकी टेबल पर रखे आए, तो जितने पैसा है वो सबके वापस हो जाएंगे। ये कितना उलझा दिया बेफजूल की बातों में। कहीं ऐसा जल चढ़ाओ, तो कहीं ऐसे पूजा करो, तो इतना दीप जलाओ, तो ये वाला पैसा चढ़ाओ, तो ऐसे आरती करो, ऐसे पूजा करो। जनता को इसी में उलझा उलझा के रखा। धन की प्राप्ति हो जाएगी, रोग ठीक हो जाएगा, लड़का तुम्हारा पास हो जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आप आलसी बने हुए हैं। भाई विद्या तो पढ़ने से आएगी, सरस्वती की पूजा करने से थोड़ी आएगी, मंत्र चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से थोड़ी तुम पास हो जाओगे। ये तो तुम्हारी दुकान चल पड़ी, इसलिए तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि मूर्खों को मूर्ख बनाना कोई कठिन काम नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो तो चलेगा, परंतु झूठ के पर्दे में किसी के विश्वास को मत तोड़ना। ये हम लोगों की आस्था से, विश्वास से खिलवाड़ कर रहा है, सच्चाई उनको बता ही नहीं रहा है। रामायण में, भागवत में, गीता में, शिव पुराण में सब कहीं ये सच्चाई लिखी हुई है, लेकिन तुम उस पर पर्दा ढाक देते हो। क्या लिखा रामायण? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाई, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संज न कीन्हा। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्हें राम कृष्ण विष्णु आदि भगवान कह करके तुम मानते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, उन्होंने भी कर्म फल भोगा। और तुम कहते हो कि बस पूजा कर लो, माला जप लो, दूध चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, उपवास कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, तुम्हारे लड़का पास हो जाएगा, मुकदमा में विजय मिल जाएगी। भाई तुम ये सारे काम करते क्यों? यदि तुम्हारा पेट गड़बड़ ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई संयम परहेज करोगे? नहीं करोगे। अच्छा ये तबीयत खराब हुई कैसे? तुम्हारे खान पान से, तुम्हारी लापरवाही से, तुम्हारी असावधानी से, तुम्हारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे पाप कर्मों से तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम दरिद्र बने, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए, तुम्हारे व्यवहार की त्रुटि से, तुम्हारे व्यवहार की गलती से। तुमने गलत बोला, तुमने झूठ बोला, तुमने छल किया, तुमने लूटा, उनके साथ बेईमानी की, गलती तो कर रहे हो। तुमने नशा व्यसन किया, तुमने कुदृष्टि की, आदि आदि कितने विकार है। एक विकार है क्या? एक दोष है क्या? इन दोषों को जीतो, इसके बारे में फोकस कोई नहीं कर रहा, और करते भी है तुम मानते नहीं हो। तुम्हें तो ये चमत्कार की बातें अच्छी लगती हैं, गलती तो जनता की है। इन जो झूठे ठगबाज है ना, जो दिन की दुकानें चल रही, इनकी गलती थोड़ी है, गलती तो जनता की है। क्यों गलती है? एक व्यक्ति था, एक गुरु के पास गया, हो
कहा हमने सुना है कि यदि गुरु से कान ना फुकवाएं, दीक्षा ना लें तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कह देते हैं ना, अरे तुम तो निगुरे हो। नारद जी की कथा मैंने उस दिन बताई थी कि तुमने गुरु नहीं बनाया है इसलिए तुम अशुद्ध हो, है ना। निगुरा की कहीं भी कोई सिद्धि प्रसिद्धि नहीं होती, उसका उद्धार नहीं होता है, ऐसा बताया गया। इसलिए बताया गया है कि भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान अर्थात संसार का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अपने आत्म उद्धार का ज्ञान, आत्म कल्याण का ज्ञान, इस संसार से, इस भाव सागर से पार जाने का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता, एक पथ प्रदर्शक की, एक मार्गदर्शक की तुम्हें आवश्यकता है। तो उसने सोचा कि गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु के पास गया। गुरु की तलाश, अब भाई बनाना है, जैसे शादी करना है तो लड़की ढूंढने जाओगे कि नहीं, लड़का ढूंढने जाओगे कि नहीं जाओगे। तुम्हें कुछ बिजनेस व्यापार करना है तो उसकी जानकारी करोगे कि नहीं करोगे। तो उसने भी सोचा कि गुरु जी के पास जाएं। तो गुरु जी के पास गए। अब गुरु जी तो बिल्कुल हाथ धो के बैठे रहते हैं, वो तो बिल्कुल तैयार। अब साहब कहते हैं ना, कैसहू आवे काटो माथा, कबीर साहब ने कहा है ना। तो वो तो तैयार ही थे बिल्कुल, हाँ, कैसे भी आए तो हम चेला बनाए। तो आइए 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 जजमान आइए। तो कहा कि भाई कैसे आना हुआ, जानते हैं भाई कोई समस्या है, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, बिना समस्या के तो कोई जाता नहीं। तो कहा महाराज जी गुरु बनाना है। समझिए इसमें भी कितना बड़ा अर्थ छिपा हुआ। गुरु बनाना ये नहीं कह रहा कि चेला बनने आए, वहां भी वो बनाने ही गया है, बनने नहीं गया। समझ रही हो, वहां भी वो बनाने गया है, बनने नहीं गया, चेला बनने नहीं गया। क्या कह रहा है, गुरु बनाना। ये नहीं कह रहा कि चेला बनना है। इसमें भी रहस्य है, समझ सकें। लोग कहते हैं साधु होना है, कुछ लोग कहते हैं साधु बनना है। कहा भैया कब बन गए साधु? तो साधु बना नहीं जाता है, साधु हुआ जाता है। कबीर साहब ने भी कहा है साधु होना चाहिए। कैसे? पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के, खली भया ना तेल। साधु तो होना चाहिए लेकिन पक्का। तो पक्का साधु और कच्चा साधु क्या है? जिसके अंदर त्याग और वैराग कूट कूट के भरा हो। यदि त्याग वैराग नहीं है तो मत बनो साधु। साधु कोई कपड़ा नहीं होता, वेश नहीं होता है, घर बदल देना नहीं होता है। अरे स्कूल तो एक गधा बच्चा भी बदल लेता है, लेकिन क्लास बदलना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे नंबर लाना पड़ता है, पास होना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आपने घर तो बदल लिया लेकिन स्वभाव नहीं बदला, संस्कार नहीं बदला, अपनी आदत, अपना आचरण नहीं बदला। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि गुरु बनाने आए, चेला बनने नहीं आए। तो कहा भाई फिर कौन सा मंत्र चाहिए? कहे जो आप दे। कहे भाई देखो पहले बता देते हैं। कहे बताइए। कहे एक मंत्र तो राम का है, और राम का मंत्र लोगे तो तुमको एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा। अब बता रहे राम के मंत्र लेने से एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा, और भाई के लिए त्याग करना पड़ेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चरण दबाने पड़ेंगे, साधु संत की सेवा करनी पड़ेगी, और समाज की भी सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि प्रजापालक थे। अरे सगी तो छोड़ो, सौतेली माता की मनोकामना मुराद पूरी करने के लिए 14 वर्ष के वो वनवास गए थे। ये सारा आदर्श तुमको उतारना पड़ेगा। महाराज जी बड़ा कठिन है, हम तो तम्बाकू भी नहीं छोड़ पा सकते, और हम तो सुबह 8 बजे उठते हैं, तब तक हमारे माता पिता पहले ही उठ जाते हैं। और जो एक पत्नी व्रत की बात तो करो मत, ये कलयुग है, ये तो सद ही नहीं सकता है। और भाई की बात जो तुम कह रहे हो वो तो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं माता पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा क्योंकि मैं तो अपने मन का राजा हूँ। तो कहा भैया फिर ऐसा करो, राम का मंत्र मत लो। कहे तो फिर क्या करें? फिर गुरु ना बना? कहे नहीं नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा, बनाना जरूरी है, और बना लेंगे आपको चेला। अब गुरुजी भी उपास ही बैठे थे बिल्कुल। ऐसे लोग समाज को सुधार सकते हैं क्या?
तो कहे क्या करे, कहे ऐसा करो शिव जी का मंत्र ले लो। कहे उसमें क्या करना पड़ेगा, शिव जी के मंत्र की शर्त बताओ। कहे शिव जी के मंत्र में कुछ नहीं, अरे बाबा जी तो भोले भंडारी हैं, वे तो ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे ही कृपा कर देते हैं। वे तो ऐसे भोला भंडारी को, उन्हें तो इतने भोले कि भस्मासुर को वरदान दे दिया था, राजपाट तो दिया ही, वरदान दे दिया कि जाओ जिसके सिर पे हाथ धरो वही भस्म हो जाए। उनको यही पता नहीं था कि वो पार्वती मोहित हो गया है। कथा के अनुसार कह रही हूँ, कथाएं हैं ये, लोग यही कथाएं बताते हैं, कपोल कल्पित कथाएं। किसके हाथ रखने से कोई भस्म नहीं होता है, लेकिन अब कथा है तो सीधे ही सीधी मान लेते हैं लोग। कहे किसी के ऊपर हाथ रखने से भस्म हो जाए, हम जिसके ऊपर हाथ रखे वही भस्म। उसने सोचा कि भाई बस वरदान मिले और नहीं भोलेनाथ के ऊपर रखना, पार्वती को लेके चला जाऊंगा मैं। तो अब पार्वती जी को पाने के लिए वो तई दौड़ने लगा। पार्वती जी भागी, अब शंकर जी भी भागे। अब विष्णु भगवान को पता चला, विष्णु बड़े छलिया कहते हैं। कथाएं देखो कैसी कैसी कपोल कल्पित कथाएं चल रही। तो विष्णु भगवान ने फिर मोहिनी का रूप बनाया और उसके सामने आया और कहे कि अरे ये तो बहुत सुंदर स्त्री है। तो कहे भैया मैं ऐसा ही नहीं मिलूंगी, मेरे साथ नाचना होगा। कहे बिल्कुल। तो अच्छी शराब वराब पिलाए, नाच गाना शुरू हुआ, संगीत, हाँ तो नाचने लगे। तो कहे ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, इधर कमर पे हाथ धरो, इधर धरो, धरते धरते ऐसे सिर पर, जैसे जहाँ जहाँ हम रखें हाथ ऐसे तुम भी रखना। तो जैसे ही उसने अब मगन हो गया वो तो शराब पी और नाचने में, मोह में भूल गया बेचारा, सिर्फ खुदा ही के सिर पर हाथ रखा तो वो भस्म हो गया। तो बाबा भोले भंडारी इतने भोले हैं, तो भाई भोलेनाथ का तुम मंत्र ले लो। कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर चला गया। ये भी कथा एक महात्मा जी बता रहे हैं, अभी के फेमस महात्मा जी जो देश विदेश में घूम रहा है। काशी नगरी में गए थे। तो भाई अब हमको बुलाओगे तो हम तो तुम्हारे भाई, हम तो किराए के आदमी हैं, जो जैसा वहाँ का वेशभूषा वैसे ही पगड़ी, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही कथा सुनाएंगे। काशी में मरने से मुक्ति होती, यदि काशी में मरने से मुक्ति होती तो कबीर साहब मगहर क्यों जाते। भल प्रतीत राम सुख होए, काशी मरे सो मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। कबीर साहब ने कहा वाह, कहीं जगह में मरने से मुक्ति होती है क्या भाई? मुक्ति तो हम वैसा मुक्ति का काम करेंगे तब होगी, और यदि वो काम कर लिया, चाहे काशी मरे चाहे मगहर में मरे, हमें कोई गधा बनाने वाला। मगहर, मग यानी रास्ता, हर यानी ज्ञान, ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का रास्ते, ज्ञान के रास्ते पर जो चलेगा वो समझिए मुक्ति के रास्ते पर चल रहा हो। चाहे काशी में हो, चाहे वो मगहर में हो, चाहे पेंट शर्ट में हो, और चाहे लंगोटी में हो, किसी भी चीज में हो, कहीं भी रह के हो ज्ञान के रास्ते में चल सकता कि नहीं चल सकता। तो शंकर भगवान के मंदिर में एक चोर पहुंच गया। कहा आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, रात भी हमारी बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं मिला। उसने देखा शंकर जी, अब शंकर जी के मंदिर में तो कुछ रहता ही नहीं है, और के मंदिर में भले हो, बड़े बड़े मंदिरों में भले हो, ऐसा बता रहे हो। तो उसने देखा कि ऊपर शंकर जी के ऊपर एक पीतल का घंटा टंगा है। तो उसने सोचा कि ये कुछ तो तमाकू शराब वराब के काम के, गुटखा उटका पान के काम आएगा, चलो 2 4 5 सौ बिक जाएगा, जितने में भी होगा बेच दूंगा। तो वहाँ सीढ़ी वीढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी कुर्सी उर्सी कुछ भी नहीं थी। तो शंकर जी की पिंडी पे चढ़ गया, मूर्ति यहीं पे चढ़ गया। तो चढ़ करके उसने जैसे ही घंटा उतारने का प्रयास किया तो शंकर बोला, कहे अरे भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मांगो, क्या मांगना? तो उसने कहा यहाँ अंधेरी रात में तो कोई है नहीं, कौन कह रहा है वरदान मांगो, है ना? तो कहा कौन हो तुम्हारे? कहे हम भोलेनाथ। हाँ, तो कहे कि भोलेनाथ? आदमी बेलपत्री चढ़ा के, चंदन घिस के, घंटी बजा के, भोग लगा के, दुनिया के पूजा पाठ करके तो मर जाता है, शंकर भगवान दर्शन नहीं देते। हम जैसे चोर को जहाँ हमने एक बेलपत्री भी नहीं चढ़ाई, कैसे भगवान प्रकट हो गए? कैसे भगवान है जिन्हें इतना ही ज्ञान नहीं? चोर सोच रहा है। कहे नहीं नहीं, हमने बहुत भक्त देखे सब कुछ चढ़ाने वाले, लेकिन तुमने तो हमारे ऊपर सब कुछ चढ़ा दिया, खुद ही चढ़ गए तुम। आदमी तो फूल बेलपत्री दूध चढ़ाता है, चंदन वगैरह चढ़ाता है,
है ना, तुम तो खुद चढ़ गए। अब शंकर जी को यही पता नहीं। अच्छा, एक कथा और चलती है। एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती थी, पति को पता चला, उसको दे पिटाई। अब कोई पति हो भाई, अपनी पत्नी को वो दूसरे से संबंध रखेगी, पत्नी हो चाहे पति, है ना, कोई भी हो, खुद अपनी पति पत्नी को छोड़ के दूसरे से संबंध रखेगा तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो भाई पति मारेगा, पत्नी रोएगी। आदि संबंध है तो पत्नी रोएगी, रो के मनाएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन पति तो ठुकाई ही करेगा। अभी भी आज के युग में भी मारते हैं। तो ये बहुत पुरानी कथा है। तो पति ने मारी मार, तो वो खाई नहीं खाना, और भगवान जी ने कहा वो मर गई, बिना खाए मर गई। उस दिन था एकादशी। तो उन्होंने कहा जाओ भाई, उसको विमान लेके जाओ, लेके आना। कह महाराज भगवान, दूत कह रहा है भगवान, वो तो बड़ी कुलक्षणी है, वो उपवास करते हुए थोड़ी मरी है, एकादशी का उपवास नहीं किया है, पति ने मारा इसलिए। कह हम नहीं जानते कुछ भी, वो तो आज के दिन बिना खाए मरी है। तो एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है, तो तुम एकादशी का महत्व बढ़ा रहे हो कि पाप बढ़ा रहे हो? चाहे जितने पाप कर लो, एकादशी के दिन भूखे रह जाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम सीधा बैकुंठ जाओगे, वो भी विमान में चढ़ के। कहे नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण। सदन कसाई है शायद, कथाओं में मैंने बहुत पहले बचपन में सुनी थी। फिर तो मैं कबीर पंथ में मैं साधना करने 25 साल बाहर रही, तो मुझे कथाएं यहाँ एमपी में ज़्यादा होती है कथा। तो भगवान ने कहा अरे जाओ जाओ जाओ, पार्षदों जाओ, हाँ वहाँ पर वो मुझे पुकार रहा। उन्होंने कहा भगवान आपको थोड़ी, अपने बेटे को पुकारा। कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसे भोले भकुआ बना दे भगवान है बिल्कुल। वो अंगूठा छाप भी तो कुछ जाना तू मन, भगवान कुछ नहीं जानता। ऐसा ये झूठ झूठ कथाएं चल रही कि नहीं चल, तो मूर्ख बना रहा, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है, पाप बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? अरे महापापी है और पाप बढ़ा रहा है, इसीलिए तो पाप नहीं कट रहा, समाज में पाप हो ही जा रहा है। क्योंकि माला से, जाप से, पूजा से, गंगा में नहाने से पाप कट रहा है, तो क्यों छोड़े हम पाप? तो गुरुजी ने कहा कि भाई शिव मंत्र ले लो। कहे शिव मंत्र में कहे भांग धतूरा शराब सब कुछ तुम अलाउ है, चिलम पियो ना भाई, चिलम। जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ की, प्याला तेरे नाम का पिया, प्याला पी लो। जय जय शिव शंकर जपो, बोल बम, बोल बम। हाँ, और एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। तो फिर शंकर का दरबार कौन छोड़े? 1 महीने ही तो भक्ति करना है। अरे 1 महीना बोलो बम और 11 महीना तौलो कम, फिर भी तुम्हारा कोई फर्क पड़ने वाला। 1 महीना बोलो बम और 11 महीना तौलो कम। लेकिन कबीर साहब कह रहे नरक में जाई है तोहरा दम, कोहना को समझावे हम। किसको समझाएं? अरे तुम नरक में जाओगे, नरक में भी जगह नहीं है आज के समय में। तो ऐसे पापियों को मौत भी नहीं आती जल्दी। लोग कहते हैं ना अच्छे आदमी जल्दी मर जाते हैं, उन जगह नहीं है ना, वहाँ खाली जगह नहीं है, वेटिंग में है अब सब। आजकल सब वेटिंग में चल रहा है ना। आप देखो कंफर्म नहीं है तो तुम यात्रा नहीं कर सकते। हो गया ना 1 जुलाई से नियम बन गया। तुम तो पहले उसमें स्लीपर में घुस घुस के बेचारे जिनकी टिकट है उनको परेशान करते थे। तो अभी तुम्हारी टिकट नहीं हुई है, तुम वेटिंग में हो। इतना पाप कर चुके हो कि तुम्हें मौत भी नहीं आ रही। कहते हैं ना लोग पापी जीते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, उनको अभी नरक में जगह नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है उनका टिकट। तो ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे चमत्कार फैला रहे हैं। ये ड्रेस पहनो, इस दिन बाल न धो, इस दिशा में पैर करके न सो, ये न करो वो न करो। दुनिया का पागलपन। ये नहीं बताते हैं कि माता पिता ही धरती के देवता हैं। जल न चढ़ाओ, लेकिन माता पिता को गरम जल दो, ठंड में उनके लकवा लग सकता है, उनका बीपी शुगर हाई है, उनको टाइम से भोजन दो। तुम व्रत रहो या ना रहो, तुम्हारे सबसे बड़े भगवान। अच्छा पैदा किसने किया? पेट में शंकर जी ने रखा था कि पार्वती ने रखा था कि दुर्गा जी ने रखा था कि गणेश जी ने रखा था? किसने रखा था?
टिफिन किसने तैयार किया था? स्कूल की फीस बीमार होते तो कौन लेके जाता था? पिछले साल हमारे आश्रम की साधना साहब महाकालेश्वर के दर्शन करने गई थी। 15 दिन तक मैंने सेवा की थी उसकी। लूज मोशन हुआ था, उठ भी नहीं पाती थी। 15 दिन में कवर कर पाई थी। और साधना ही नहीं, जितने लोग गए थे 8-9 लोग सब बीमार होके आए थे। यह है तीर्थों का फल। हाँ, यह है महाकालेश्वर। अभी इस साल कह रही थी, अभी हमारे यहाँ जो माताएं सत्संग में आती हैं, मुझे कहने लगी अच्छी नहीं गई। पिछले साल साधना साहब गई थी, कितना बीमार होके आई थी, बिल्कुल तीर्थ जाने का काम नहीं। मुझे वो कह रही थी ना आज। तो ये जो समझते हैं वो लुटते नहीं, भटकते नहीं, नाक नहीं रगड़ते, घुटने नहीं टेकते। वो माता पिता की सेवा करते हैं। अपनी आत्मा से बड़ा कौन परमात्मा है? आत्मा की कहीं कोई चर्चा नहीं। ओ भगवान बड़े, ओ महापुरुष बड़ा, इस प्रकार से चल चढ़ाओ, इस प्रकार से पूजा। जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको लूटो मत, उनको ठगो मत, उनसे बेईमानी मत करो। और क्या कह रहे हैं? दूध में 1 लोटा जल में यदि 1 कटोरी भी दूध मिला के तुमने चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। पगला है कबे? तुम्हें कोई दूध में पानी मिला के दे दे तो तुम लड़ने जाओगे। और भोलेनाथ वे इतनी तरस रहा है तुम्हारे एक कटोरी दूध के लिए कि तुम्हें 1 कटोरी दूध और लोटा भर पानी के बदले तुम्हारे पापों को वो काट देंगे। तुम्हें धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, मुकदमा में विजय दे देंगे, तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे। काहे के लिए चमत्कार फैला रहे हो? काहे के लिए लुट रहे हो? ऐसा है तो मैंने कहा फिर अस्पताल में बंद कर दो। कोरोना हुआ था तब कहाँ गए थे तुम्हारे भोले बाबा, न तुम्हारे परम पिता परमात्मा कहाँ चले गए थे? तुम खुद अपना पाप नहीं काट पा रहे हो, परम पिता परमात्मा खुद नहीं काट पा रहा है। जनता को तुम झूठी झूठी बातें सुना करके इस पुराण में, इस वेद में, इस शास्त्र में, इस गीता में, इस कुरान में, इस बाइबल में सब कहूँ हमारे वही परम पिता परमात्मा। नक कटा हो, नाक कटा के बैठे हो। जिस चीज का तुम खंडन कर रहे हो अपने महापुरुष का, उसी का मंडन कर रहे हो। दूसरे को कह रहे हो गलत है और अपनी बात पे ले जा रहा है। शर्म नहीं आती? आज मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था, काफी उसने वाद विवाद किया। मैंने कहा तुम अपना काम करो, तुम्हें हमसे परेशानी क्या है बताओ? कहे परेशानी कुछ भी नहीं। हमने कहा फिर फोन क्यों लगाया और ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तुम अपनी बात चलाना चाहते हो, पूरे संसार से मनवाना चाहते हो, जो बिल्कुल झूठ और चमत्कार है। हम सही बात बता रहे हैं तो तुमको एलर्जी क्या है? हमारी बातें जिनको अच्छी लगती हैं वो सुनते हैं, तुम्हारी बातें जिनको अच्छी लगती हैं वो सुनते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि किसी के दिल को सच बोल के तोड़ दो वो ठीक है, लेकिन किसी को झूठ के पर्दे में धोखा मत दो। तुम झूठ के पर्दे में धोखा दे रहे, कल उसके साथ में जो चमत्कार बता रहे हो होने वाला नहीं। बेचारा वो तो घर का ना घाट का, ना उसने संसार का व्यवहार ही कर पाया और ना परमात्मा को ही पाया, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर है ही नहीं। और तुम जीवन भर यही बताते हो बाहर है बाहर है। ऐसी भक्ति कर लो तो प्रसन्न हो जाएगा, वैसी भक्ति कर लो तो प्रसन्न हो जाएगा। कभी कहते हो वो बड़ा है, कभी कहते हो शंकर जी भगवान राम को पूजते हैं और राम भगवान शंकर को पूजते हैं। फिर उदाहरण भी देते हो, देखो रामेश्वर में देखो हनुमान जी फिर उनके चरणों में बैठे हैं, उधर वो रामेश्वर शंकर भगवान को पूज करके राम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। ये गोल गप्पा घुमा घुमा के आदमी के दिमाग को बिल्कुल दूषित कर दिया। बेसिक बातें बताते नहीं हो। पवित्र आचरण से चलने की बात करो, ईमानदारी से चलने की बात करो, माता पिता की सेवा की बात करो, लूटो मत, ठगो मत, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, मिलावटबाजी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, कुदृष्टि मत डालो, चरित्र का पतन मत करो। फिर तुम्हें किस भगवान की आवश्यकता है बताओ? कोई भगवान की आवश्यकता है? कोई मुक्ति की आवश्यकता है? तुम मुक्त ही हो।
तुमने इतने बंधन बना लिए, इतना अपने जीवन में विकार पैदा कर लिया कि अब बिल आ रहा है, कभी ओ भगवान, कभी ओ भगवान, कभी ओ मत, कभी वो। तुम्हें मत पंथ संप्रदाय की जरूरत क्या है बताओ? अच्छा, भूखे होते हो तभी तो होटल पे जाते हो या चूल्हे के पास जाते हो। यदि भूख न लगी हो तो तुमको भोजन की याद नहीं आती कि आती है? यदि भूख न लगी हो तो भोजन की याद नहीं आती। यदि रोग ना हो तो डॉक्टर की याद नहीं आती है। तुम्हारा मन में यदि विकार नहीं होगा तो किसी परमात्मा की याद नहीं आएगी। तो इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, अपने मन के विकारों को धोने की आवश्यकता है। यदि ये काम तुमने नहीं किया ना तो कोई घंटा निकालने से भगवान नहीं आएंगे तुम्हें वरदान देने। ये सिर्फ कपोल कल्पित कहानियां हैं और इन लोगों का बाजार चल रहा है खूब, अपनी दुकानदारी चल रही है। और तुम मूर्ख पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहोगे, विचार नहीं करोगे तो। ऐसे जगाने वाले मर गए, उन्हीं को मार डालते हैं। इनके हथखंडे बहुत बड़े हैं, इसलिए लोग सच नहीं बोलते ज्यादा। सच बोलने की चीज है भी नहीं, सच तो जीवन में समझकर आचरण करने की चीज है। मेरा निवेदन है कि सावन सोमवार के व्रत को आप करते हैं तो व्रत करना ये आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में, भादों के महीने में इसलिए बताया गया बारिश में कि इसमें तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए भूखे रहना चाहिए। बहुत संयम से। दूध दही गरिष्ठ है, इसको कम खाओ। साबूदाना भी गरिष्ठ है, इसको भी कम खाओ। आलू की भुजिया तल तल के मत खाओ, आलू चिप्स भी मत खाओ। उपास रहते हो तो नींबू पानी पी लो, नारियल का जूस, नारियल पानी पी लो। हाँ, एक चीज और कह रहे थे, नाशपाती मत खाना। नाशपाती, उसका नाम ही नाशपाती है, ले नाशपाती बारिश में कितना बढ़िया, सेव से अच्छा फल होता है, सबसे बेस्ट फल। उसको कह रहे खाना मत, उससे नाश हो जाए। किसी फल को खाने से कोई नाश हो जाता है? प्राकृतिक वस्तु है भाई, जब जिस मौसम में जो फल आता है उसको छक के खाना चाहिए। कहाँ कहाँ आदमी को फंसा रहे हैं, कितनी मूर्खता है। और आदमी बिल्कुल नहीं सोचता, जो कह दिया सो मान लिया। तो मेरा निवेदन है कि स्वतंत्र विवेक और विचार पूर्वक सबकी बातें सुनो, समझो और जो उचित लगे आपको मानो। मैं ये नहीं कहती कि ये ना करो कि वो करो, तुम तो अपने विवेक से स्वयं निर्णय लो कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी हर बात हर किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा निवेदन ये है कि आप चिंतन करना सीख जाओ, विचार करना सीख जाओ, विवेक करना सीख जाओ और अपने जीवन के सही और गलत का निर्णय करना सीख जाओ। कहीं भी ठगाओ मत, एकदम निर्भय निश्चिंत निर्मल पवित्र जीवन जियो, निराधार होकर के। क्योंकि तुम्हारा आधार स्थान तुम्हारी आत्मा के अलावा बाहर कहीं कोई नहीं है। तो मैंने आपसे निवेदन किया इस सावन सोमवार के शुभ अवसर पर, ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है, हम सबको मानव का जीवन मिला है। तमाम देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं का ना मैं खंडन करती हूँ ना विरोध करती हूँ, बस इनके नाम पर समाज को जो लूटा जा रहा है इसके विषय में हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ।